हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम मैक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म व बौद्ध धर्म। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है वो सांख्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इनमें से बौद्ध साहित्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये वर्ग थे स्त्रियां व शूद्र। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के कहाँ पर प्रकट हुए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही जवाब होगा पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों, भारत में उत्पन्न सबसे बाद का जो बौद्ध ग्रंथ है वह है बौद्ध धर्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाकमासापाक्षिणी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जन्म से। बुल का संबंध जो है वो जन्म से है। 10वां क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। 13वां क्वेश्चन, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्तूप। करेक्ट आंसर सी। 14वां क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह है 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है वह है पावापुरी। 16वां क्वेश्चन, महावीर कौन थे? तो दोस्तों, महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, भारत में जो जैन धर्म का संस्थापक है वह है महावीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो दोस्तों, जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है वह है ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावा में। 20वां क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णबेलगोला में। 22वां क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा जांत्रिक।
महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों महावीर की जो माता का नाम है वह है त्रिशला। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दोस्तों अंतिम व्यक्ति की बात पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा सुभद्र। 26वां क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो इसका सही जवाब होगा पाली भाषा। अगला क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, बोध गया स्थित है? तो दोस्तों बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो दोस्तों बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो इसका सही होगा घोड़ा। 32वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली के अंदर। अगला क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? दोस्तों आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो शब्द किसने कहे थे? तो दोस्तों ये जो शब्द है वो महावीर स्वामी ने कहे थे। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। 37वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उनका नाम है जमाली। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम्मेद। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब होगा राजगृह के अंदर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? विक्रमशिला। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो वह स्थित है सांची के अंदर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम है स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। 46वां क्वेश्चन, दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दूसरी जो जैन महासभा हुई थी वह हुई थी वल्लभी के अंदर। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृत व अर्धमगधी। 48वां क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो मौलिक अंतर है वह है देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों त्रिपिटक का जो अंग नहीं है वह है जातक, बाकी ये तीनों त्रिपिटक के अंग है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है वह है ऋषभदेव व अरिष्टनेमी। ऑप्शन नंबर सी। 52वां क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावा के अंदर। अगला क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों अणुव्रत जो शब्द है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र हैं उनके रचयिता हैं भद्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही होगा भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो इसका सही जो होगा ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात के चालुक्यों ने। 58वां क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो दोस्तों बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों महाविभाष शास्त्र के जो रचयिता हैं वह है वसुमित्र। अगला क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो वह संप्रदाय है हीनयान। अगला क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो दोस्तों वह कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो गुरु था वह था आलार कलाम। धन्यवाद।